नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा। हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं धार्मिक कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जिसका शीर्षक है पुराने मुनीम। ये कहानी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी की अपरंपार महिमा से संबंधित है। ये कथा दर्शाती है कि जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान उसकी लाज बचाने दौड़े दौड़े चले आते हैं। जूनागढ़ में नरसी मेहता नाम के कृष्ण भक्त रहते थे। वे हमेशा भजन कीर्तन में मग्न रहते। जो कुछ भी उनके पास होता साधु संतों की सेवा में अर्पित कर देते। इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक बार कुछ तीर्थ यात्री द्वारिका जाने के लिए निकले। रास्ते में कुछ शरारती लोगों ने मजाक में नरसी मेहता का पता दे दिया। ये बहुत बड़े साहूकार हैं, अपने यात्रा के पैसों की हुंडी इनसे लिखवा लीजिए। द्वारिका में उनके भाई श्यामल शाह सेठ आपको पैसे दे देंगे। भोले तीर्थयात्री नरसी मेहता के पास पहुंचे। 700 रुपये थमा दिए। नरसी मेहता समझ गए कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने ठाकुर जी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कागज पर द्वारिकाधीश के नाम की हुंडी लिख दी, सेठ श्यामल शाह के नाम, द्वारका। प्रभु, इन यात्रियों को पैसे दे देना, मेरी लाज अब आपके हाथ में है। जब यात्री द्वारिका पहुंचे तो उन्होंने श्यामल शाह सेठ के बारे में पूछा तो आसपास के लोगों ने कहा, यहाँ इस नाम का कोई सेठ नहीं है। यात्री दुखी हो गए, नरसी मेहता को कोसने लगे। तभी एक सुंदर तेजस्वी व्यापारी वहां आया। वे कोई और नहीं, स्वयं द्वारिकाधीश कृष्ण थे, जिन्होंने श्यामल शाह सेठ का रूप धारण कर लिया। प्रभु ने यात्रियों से कहा, मैं ही श्यामल शाह हूँ। नरसी मेहता मेरे पुराने मुनीम हैं। उन्होंने यात्रियों को हुंडी के बदले पूरे पैसे दिए, उन पर मोहर भी लगा दी। जब यात्रियों ने वापस आकर नरसी मेहता को ये बात बताई तो नरसी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि उनके प्रभु ने एक बार फिर अपने भक्त की लाज रख दी। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भगवान को धन दौलत की भूख नहीं है, वे केवल भाव के भूखे हैं। जो उन पर विश्वास करता है, भगवान उनकी सहायता करने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। जैसे नरसी मेहता को पुराना मुनीम बताकर उन्होंने भक्त की लाज रखी। ये थी कहानी दोस्तों, पुराने मुनीम। ये आपको कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।